लेकिन भारत की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी शिक्षित हो चुकी है, जो कि इन बेरूपियों के बातों में नहीं आएगी। और दूसरी बात मजबूती की देश की, आज पड़ोसी देश भी घबराता है जब हमारा देश की सेना मजबूत हो जाती है। आज हमारे देश में हवाई जहाज बन रहा है, लड़ाकू विमान बन रहा है, असले यहाँ बन रही, ट्रेनें यहाँ बन रही। कांग्रेस टाइम में कौन सा चीज बन रही थी? कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर 5 राज्यों में मेट्रो चलाई थी 60-65 साल में। 9 साल में 20 राज्यों में मेट्रो चली थी। एम्स बना, IIT बना, IIM बना, इसरो बना, उसी इसरो से लैंडिंग करके आज चांद पे लोग पहुंच गए। इस दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री होता था कांग्रेस का। आज की तरह हम हिंदू मुसलमान में नहीं फंसे थे। 150 रुपये 180 रुपये किलो टमाटर दिल्ली में मिला हुआ कांग्रेस के टाइम में। और ये कैसे बात करते हैं ये लोग? बात करके मत करो, अपनी बात करो। शर्म आना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने महंगाई है, बोल रहे हैं बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी हो गए हैं इनको। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूँ सीपी में और यहाँ से आपको 2024 चुनाव का क्या नतीजा होगा, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, चलिए सीधा यहाँ के उपस्थित जनता से बात करते हैं। पिछले 9 साल में बीजेपी ने क्या दिया है भारत को? देखिए, आपने सवाल किया है बीजेपी ने क्या किया 9 साल में। यही सवाल विपक्ष करता है। जो विपक्ष है, कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता हैं जो, वही यही सवाल करते हैं कि 9 साल में क्या काम किया है। काम के अगर आप गिनवाना चाहूँ तो मैं 40-50 काम आपको गिनवा सकता हूँ, पर प्रमुख 9 काम आपको गिनवा दूँ अगर आप कहें तो। जी, जनता जानना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो गरीब लोग थे, जो बैंक में अकाउंट नहीं खुला सकते थे, उनके लिए अकाउंट खोला है, जनता नहीं होती। ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने किसानों को सीधा अकाउंट में पैसा दिया है, भेजा, जो आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। तीसरी बात, इनके लिए खाद में जो सब्सिडी दी है किसानों को, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत मदद करती है। और दूसरी बात है, सैनिकों के लिए जो काम हुआ है, अस्त्र शस्त्र से लेके बुलेट प्रूफ से लेके, सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, उनके बीच में दिवाली बनाई है। तीसरा काम ये है। चौथा, वो 2500 करोड़ गरीब लोगों को मिले हैं, जिनको कोई आसरा नहीं था कि वो मकान बना पाएंगे, मिल पाएगा, उनको रहने के लिए मकान दिया है। ऐसे लोग जिनको खाने पीने भूखे, कोई भूखा ना मरे, ऐसे हजारों करोड़ लोगों को राशन दिया है। मकान तो पहले भी मिलता था, पहले इंदिरा आवास था, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया गया। देखिए, विपक्षी का आरोप है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर आपने देखा घपले कितने होते थे इंदिरा आवास में, कितने लोगों को मिल पाता था? अब कोई इसमें घपला नहीं है, बेईमानी नहीं है। और इसका बताता हूँ, युवाओं को स्किल दिया उन्होंने। अगर आप जैसे आपका ये स्किल है, स्किल दिया उन्होंने कि अपने पैरों में खड़े हों और स्वरोजगार करें। जो लोन लेते हैं पहले 10,000, अच्छा रिटर्न करते तो 20,000, अच्छा करते तो 50,000। इस प्रकार से उनकी अच्छे रिटर्न करने से, अच्छा तालमेल लेने बैंकों से, तो बढ़ता जाता है। और आपको अभी कितने में आपने गिने मेरे कुछ, और आपको बताता हूँ, जो उन्होंने मोदी जी ने विदेशों में विदेश नीति बनाई है, विदेशों में नाम किया है, और जो चंद्रयान में वैज्ञानिकों ने काम किया है, उनका हौसला बढ़ाया है वैज्ञानिकों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा पात्र है, वैज्ञानिक भी पात्र है। मैं एक नारा देता हूँ आपको, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अगला प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी। राहुल गांधी को ही क्यों? राहुल गांधी को ही क्यों? इसलिए को पढ़ा लिखा नौजवान है, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, सत्य बोलता है। और जो बोला, जिस पे उसका मजाक उड़ाया गया, आज इंडिया वही देख रहा है, वही हुआ है। आज महंगाई से जनता त्रस्त है, पस्त है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोलते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब खाएगा क्या। आप तुलना करिए 2010 के 2013 की महंगाई और आज की महंगाई से तुलना करिए, कितने रेशियो में कितनी तेज़ी से बढ़ा है। अब गरीब खाएगा क्या? भैया वही लोग हैं जो आटा को लीटर में तोलते हैं, यही लोग हैं। प्रश्न है, 150 रुपये 180 रुपये किलो टमाटर दिल्ली में मिला हुआ कांग्रेस के टाइम में।
और ये कैसे बात करते हैं ये लोग? बात करके मत बात करो, अपनी बात करो। शर्म आना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने महंगाई है, बोल रहे हैं बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी हो गए हैं इनको। भैया आज के टाइम को और पहले टाइम को बहुत फ़र्क है। आज प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। नहीं तो एक दिन क्या था जिसे हम अपना प्रधानमंत्री बोलते थे, कब की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस टाइम की। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत के घर में घुस के एक छोटे से बहन जो आतंकवाद घर में गोली मार जाते थे, आज बॉर्डर तक हिम्मत नहीं होती आतंकवाद के आने की। ये हाल है। ये देखो, ये इतना बदलाव है इस देश का। मैं ये कह रहा हूँ इतना बदलाव है इस देश में। एक एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री आतंकवाद ने मार दिए यहाँ, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा करने का नहीं पता था। आज प्रधानमंत्री जानता है जनता की सुरक्षा करनी भी, अपनी सुरक्षा भी करनी, और अपनी फोर्स को इतना मजबूत बना दिया कि अगर किसी दुश्मन ने एक बार भी गलत सोच लिया दिमाग में तो समझो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी उस पे सबूत मांगते रह गए। वो सवाल किए और भागे, जवाब है ना। हाँ बोलिए। एक आप कह लिए ना, अब हम कह लें, फिर आप कह लेना। सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी सही है कि पुलवामा कांड आज तक रहस्य ही रह गया। यह कभी नहीं हुआ था कांग्रेस के पीरियड में। एक मिनट, आप कह लेने दो, आप कह रहे नहीं, आप कह लेने दो, आप कह लेने दो, चुप रहो, आप कह लेने दो। आपको टाइम मिलेगा कहना। गलत पूछा आपने, जो मैंने बोला वो सवाल नहीं पूछा। मैंने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत के घर में ही घुस के गोली मार दी जाती थी, एक छोटे छोटे आतंकवादी, और आज सरहद के उस तरफ वापस घूम जाते हैं। तो आज भाई साहब बताएंगे कि आज की सुरक्षा और उस दिन की सुरक्षा में क्या। कि देश की जनता को बचाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री शहीद हो जाता था, वह अपनी सुरक्षा का परवाह नहीं करता था, देश की सुरक्षा का परवाह करता था। जब काहे यार जबरदस्ती खींचते हो, जब लाल आंख पाकिस्तान दिखाया तो बांग्लादेश बन गया। आपके सामने वह प्रमाण रखा हुआ है कि बांग्लादेश बन गया। हमेशा कंपनियां बनती थी, एम्स बना, IIT बना, IIM बना, इसरो बना, उसी इसरो से लैंडिंग करके आज चांद पे लोग पहुंच गए। इस दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री होता था कांग्रेस का। आज की तरह हम हिंदू मुसलमान में नहीं फंसे थे। अब जवाब देता हूँ भाई साहब का, स्टार्टिंग से जवाब देता हूँ मैं। जो प्रधानमंत्री जनता की सुरक्षा तो जब करेगा जब अपनी सुरक्षा कर लेगा। जो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा वो पब्लिक की सुरक्षा करेगा। ये सारे के सारे झूठ है और झूठे एजेंडे चला रही। और रही हिंदू मुस्लिम की बात करी भाई साहब ने, अभी हिंदू मुस्लिम की बात करी। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? पहली तो बात, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं। अगर यहाँ लड़ाई है तो आतंकवाद से हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी जनता की आतंकवाद से लड़ाई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती यहाँ। यहाँ तो एक भाईचारा है, हिंदू भी भाई है और मुस्लिम भी भाई है। अगर कोई इस बात को करता है तो वो कांग्रेस गद्दार है, 70 साल की गद्दार कांग्रेस है, जो आज भी हिंदू मुस्लिम करवाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी शिक्षित हो चुकी है, जो कि इन बहरूपियों के बातों में नहीं आएगी। और दूसरी बात मजबूती की देश की, आज पड़ोसी देश भी घबराता है जब हमारा देश की सेना मजबूत हो जाती है। आज हमारे देश में हवाई जहाज बन रहा है, लड़ाकू विमान बन रहा, असले यहाँ बन रही, ट्रेनें यहाँ बन रही। कांग्रेस टाइम में कौन सा चीज़ बन रही थी? कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर 5 राज्यों में मेट्रो चलाई थी 60-65 साल में। 9 साल में 20 राज्यों में मेट्रो चली। जी, अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री क्या, मेरी अकेले इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरे देश के 140 करोड़ों की बात है। और जो विदेशों में बैठे हिंदुस्तानी हैं उनकी बात है, उनका भी गौरव सम्मान बड़ा है। प्रधानमंत्री जब उस कंट्री में जाते हैं तो जिस सरकार ने इस टाइम, जो प्रधानमंत्री है, उनके जो गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था देखते हैं, और जितने भी प्रदेशों में इनके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, पब्लिक तो उसको चाहेगी। जो गरीब और सामाजिक से नीचे स्तर के लोग हैं उनके लिए काम किया है, पब्लिक को उनको चाहेगी। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, मोदी ने अभी लाल किले के 77वें गणतंत्र दिवस पर बोला था
लाल किले के प्राचीर से कि मैं अपने युवाओं और अपने परिवारजनों को वादा करता हूँ, आप मुझे फिर जिता के लाल किले से फिर एक बार मौका देंगे भाषण का। तो इसीलिए आपको मेरे संक्षिप्त में समझ गए होंगे, अगली बार प्रधानमंत्री जी में नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित है। एक गठबंधन बना है इंडिया, लेकिन इस इंडिया में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉट लगा है कि इंडिया बनाने से क्या होगा। आप क्या इस इंडिया के बारे में सोचते हैं? देखिए, इससे पहले भी गठबंधन बना था, कुछ साल पहले आपने देखा होगा। तो कहने का मकसद है गठबंधन बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। जो सपा की मायावती है उसने तो साफ मना कर दिया, मैं तो इंडिविजुअल लड़ूंगी, मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगी। तो ये गठबंधन कहाँ हुआ? और लालू यादव का वैसे कोई वो नहीं है, कोई उसके उम्मीदवार नहीं है, कोई संसद सदस्य नहीं है उसका। बाकी रहे अभी महाराष्ट्र में इनकी आपस में बन नहीं रही है, शरद पवार और उद्धव की। तो कहने का मतलब है इनके आस्ते आस्ते बिखरते हुए रूप है। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा जो अपोजिशन कह रही है वो कह रही है कि महंगाई है और ये है, बेरोजगारी है और ये है। लेकिन जो मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं वो सामने लिस्ट पे लिखे हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद वो जो कोविड हैंडलिंग वैक्सीन, मतलब कोविड के दौरान ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, जो सारी दुनिया में फैली हुई थी। हमसे ज़्यादा विकसित देश जो हैं वो उनमें ज़्यादा लोग मरे और उन्होंने हमसे जो है ना हमारी वो मंगवाई वैक्सीन। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी, मतलब आपके अकॉर्डिंग देश में महंगाई बढ़ी है या सही है? नहीं, महंगाई तो अब कम हो रही है। अब कल ही 200 रुपये का सिलेंडर कम हुआ है, 200 रुपये कम हुए हैं और गांव के लिए 400। चुनाव नज़दीक है इसलिए चुनाव पता नहीं कब है। अब कल कोई कह रहा था कि होने वाले हैं, अब पता नहीं कैसे कब होने वाले हैं। राजस्थान वगैरह के तो होने वाले हैं, लेकिन 24 के भी वो लोग कह रहे थे कि होने वाले हैं। मुझे नहीं समझ